दोस्तों 2 साल पहले मैंने YouTube पर देखा कि एक इन्फ्लुएंसर ने एक फोटो डाला जिसमें उसने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके एक दिन में 10 लाख रुपए से ज़्यादा, शायद 11 लाख रुपए के करीब कमाए थे। वो देखकर मेरा होश उड़ गया और मैंने सोचा अगर एक साल में 250 वर्किंग डेज होते हैं मार्केट के, तो उसने शायद एक साल में 25 करोड़ रुपया कमा लिया होगा। और इस चीज़ ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस किया। और मैंने ऐसे ही स्पीकर्स के और बहुत सारे वीडियोस देखे, उसी इंसान के और बहुत सारे लोगों के। और मुझे समझ में आया कि स्टॉक मार्केट में तो यार बहुत बड़ा पैसा बहुत जल्दी बनाया जा सकता है। तो मैंने खुद उनसे सीख सीख कर पिछले 2 सालों में काफ़ी अच्छा डिसेंट पैसा कमा लिया, उस स्केल का तो नहीं कमाया। और मैं ये सोच रहा था कि यार ये लोग तो अभी तक कम से कम 50 करोड़ रुपए कमा चुके होंगे, क्योंकि 2-3 साल बीत चुके हैं। लेकिन अब मैं ये देखकर शॉक हो गया कि 50 करोड़ तो छोड़ो, शायद उस इंसान ने पिछले 2 साल में कुछ भी पैसा नहीं बनाया। शायद वो ट्रेडिंग करके पैसा लूज ही कर रहा है, जबकि उनके वीडियोस देखकर उनसे सीखकर मैं पैसा कमा रहा हूँ। और ये चीज़ देखकर मैं इतना हैरान हो गया, फिर मुझे पता लगा कि वो वैसे तो पैसा लूज कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन फिर भी शायद वो करोड़ों रुपए स्टॉक मार्केट की वजह से कमा रहे हैं। कैसा लगा ये सुनकर दोस्तों? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिनफ्लुएंसर्स अनप्लग्ड। दोस्तों आज होंगी दिल खोलकर बातें, क्योंकि मैं और मेरे जैसे कई लोग, शायद आप भी, बड़ी दुविधा में हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो शायद इतना अच्छा तो नहीं है। होता क्या है दोस्तों, आप आए हो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, और ज़्यादा पैसा बनाने के लिए। मतलब इतना पैसा हर इंसान बनाना चाहता है कि जो एफडी को बीट करे, इन्फ्लेशन को बीट करे, और थोड़ा सा अल्फा, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में बना सके। लेकिन जो भी आजकल चल रहा है सोशल मीडिया की दुनिया में, इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में, यूट्यूब वगैरह में, क्या आप उससे हर्ट हैं? क्या आप कंफ्यूज हैं कि ये सब क्यों चल रहा है? क्योंकि आजकल चीज़ें सही नहीं हैं। पिछले महीने जो यूट्यूबर्स के लिए और जो यूट्यूबर से लोग सीखते हैं उन सब के लिए काफ़ी ख़राब गया। लोगों को लग रहा है कि उनके साथ धोखा हो रहा है, शायद आपको भी लग रहा होगा कि आपके साथ धोखा हो रहा है। दोस्तों मैं स्टॉक मार्केट में 25 साल से हूँ, लेकिन पिछले 3 साल से ट्रेडिंग में भी काफ़ी एक्टिव हूँ। और मैंने कम से कम 200-300 घंटे तो किताबें पढ़ी हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा 2000-3000 घंटे करीब मैंने लोगों के यूट्यूब देखे हैं। और अगर जी बिजनेस को भी ऐड कर दो तो शायद मैंने 5-6 हज़ार घंटे यूट्यूब से सीख सीख कर बिताए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि मैंने यूट्यूब से पूरी स्टॉक मार्केट सीखी है ज़्यादा हद तक। और इतना ज़्यादा मैं उससे इन्फ्लुएंस हूँ कि मैंने अपनी भी कहीं ना कहीं यूट्यूब की यात्रा शुरू कर दी है। भले ही मैं अभी बहुत ही बिगिनर हूँ उसमें, मेरे चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, लेकिन मैं यूट्यूब को एक तरह से घुट्टी में घोल के अब तक पी चुका हूँ। तो मेरे को लगता है कि इस सब्जेक्ट पर बोलने के लिए मैं काफ़ी यूनिकली पोजीशंड हूँ, क्योंकि मैं एज अ एंड यूज़र भी हूँ। मैं इन लोगों से सीख भी रहा हूँ और मैं खुद ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ और अपने यूट्यूब वीडियो भी थोड़े बहुत बना रहा हूँ। इसीलिए आज के सेशन को मैं नाम दिया है फिनफ्लुएंसर अनप्लग्ड, क्योंकि मैं दिल खोलकर आपसे बातें करना चाह रहा हूँ। शायद आप भी कहीं हर्ट है, मैं भी कहीं हर्ट हूँ, और वो लोग भी हर्ट हैं, उनके उनके साथ बुरा हो भी रहा है और शायद उन्होंने कहीं ना कहीं गलत किया भी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इशू समझते हैं, इशू क्या है। और मेरे को लगता है कि दो प्राइमरी इश्यूज आजकल बड़े होकर चल रहे हैं। पहला तो है सेबी के लेवल पे, क्योंकि सेबी जो है वो इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट करना चाहती है। क्योंकि सेबी को पता है कि लोग काफ़ी पैसा स्टॉक मार्केट में गंवा रहे हैं, तो वो नहीं चाहती कि लोग पैसा गंवाएं। तो सेबी का इंटेंशन गलत नहीं है। और दूसरा इशू है फेक प्रॉफिट एंड लॉस का इशू। और उस इशू के चलते और कई इशू भी जन्म ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि ये जो लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर सेकंड वाले इशू को ले तो ये कितनी तरह से पैसा स्टॉक मार्केट से कमाते हैं ये आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं, इन्वेस्टिंग से पैसा कमाते हैं। ये लोग ट्रेनिंग कर करके पैसा कमाते हैं। इनको यूट्यूब से इनकम होती है, इनको एफिलिएट इनकम भी होती है, और जो कि बहुत बड़ी बड़ी इनकम भी हो सकती है। कुछ लोग तो करोड़ों में भी कमाते हैं। और एडवर्टीजमेंट से इनकम होती है, क्योंकि कभी कभी ये एक वीडियो केवल एडवर्टीजमेंट के लिए बनाते हैं। तो इतने सारे सोर्सेस है, तो केवल ट्रेडिंग इनका सोर्स इनकम का नहीं है। तो चलिए पहले सेबी वाला पार्ट डिस्कस करते हैं, क्योंकि दूसरा पार्ट वैसे थोड़ा लंबा होने वाला है। तो सेबी वाला पार्ट क्या है दोस्तों? सेबी को चिंता है, एक तो इस बात की चिंता है कि लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, क्योंकि उनको मैनिपुलेटिव एडवाइस मिल रही है, एसएमएस के टिप्स मिल रहे हैं, और कई तरह से लोग आकर लोगों को ऐसी एडवाइस दे रहे हैं जिससे कि काफ़ी लोगों का नुकसान हो रहा है, और इन लोगों के पास कोई अथॉरिटी नहीं है वो एडवाइस देने की। दूसरी चीज़ है ट्रेडिंग में, सेबी को पता है कि 89% लोग पैसा लूज कर रहे हैं।
तो सेबी चाह रहा है कि थोड़ा रेगुलेटेड मार्केट हो। और कई लोग दूसरों को स्कैम करके भी पैसा कमा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये 3-4 इश्यूज सेबी को दिख रहे हैं। तो सेबी सोच रही है कि वो प्रोसेस को रेगुलेट करे, जिससे कि प्रोसेस फेयर हो जाए और थोड़ा सा लोगों पर लगाम कसे। तो सेबी ने कुछ रूल्स बनाए हैं। सेबी रजिस्टर्ड कई तरह के लोग होते हैं। RA मतलब रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, IA मतलब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं, और एक ऑथराइज पर्सन APB कैटेगरी है। और डिस्कशन इन ये लोग कर रहे हैं उस वो है पेमेंट के अराउंड, कमीशन के अराउंड, और क्या इन लोग का काम है, क्या काम इन लोग को करना चाहिए। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। प्राइमरीली जैसे मैंने बोला, दो दो एरियाज अगर हम पकड़े तो इक्विटी, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, और डेरिवेटिव। देखिए, इक्विटी एक ऐसा गेम है जिसमें हर कोई जीत सकता है और हर कोई हार सकता है। मार्केट ऊपर जाएगी तो हर कोई पैसा बनाएगा। लेकिन जो डेरिवेटिव है वो एक जीरो सम गेम है। उसमें अगर 100 लोग पैसा बना रहे हैं, तो मान लीजिए अगर 50 लोग पैसा बना रहे हैं तो 50 लूज कर रहे हैं, 90 लोग पैसा बना रहे हैं तो 10 लोग लूज कर रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा सिस्टम से ही आके सिस्टम में खत्म हो जाता है एक्सपायरी में। तो सेबी का काम आसान नहीं है इस सब चीज़ों को रेगुलेट करना, फिर भी वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इन्फ्लुएंसर तो हर एक फील्ड में है। मेडिकल फील्ड में भी हैं, कुकिंग में भी हैं, स्टॉक मार्केट में है, रियल एस्टेट में, क्रिप्टो करेंसी में है। लेकिन स्टॉक मार्केट को लेकर सेबी की चिंता बहुत बड़ी है। और अगर देखिए कहीं भी पैसा बनने वाली जगह है, तो इन्फ्लुएंसर्स तो होंगे ही, क्योंकि यूट्यूब पर लोग आते ही इसलिए हैं कि सामने वाले को सीखने को मिल जाए और हमारा खुद का पैसा बन जाए। क्योंकि लोग यूट्यूब देखते हैं, तो उन देखने की वजह से यूट्यूब उस पर उस समय ऐड चलाता है, और उन एड्स की वजह से उस इंसान की कमाई होती है। तो चलिए पहले पार्ट को साइड में करते हैं, सेबी वाले को। अब आते हैं इन्फ्लुएंसर्स के पार्ट पर। तो देखिए, इशू एक क्या है कि इन्फ्लुएंसर्स ने पैसा बनाने के लिए झूठ बोला। हाँ दोस्तों, एक बार फिर से इशू क्या है कि कुछ लोग 1-1 करोड़ से ज़्यादा एक महीने में ट्रेडिंग से कमा लेते हैं, केवल यूट्यूबिंग से कमा लेते हैं, एफिलिएट लिंक, एडवर्टीजमेंट, इन सब से मिला के इनमें से कई लोग एक महीने में दोस्तों 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया कमा रहे हैं। फिर भी स्टॉक मार्केट में अपनी ट्रेडिंग से और इन्वेस्टमेंट से पैसा लूज कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पे एक डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो रहा है, शायद आपने देखा होगा, मुझे पता नहीं है वो सच्चा है कि नहीं है। लेकिन उस डॉक्यूमेंट में ये है कि उस बंदे ने ट्रेडिंग से 2.5 2.5 करोड़ रुपया लॉस किया पिछले 1 साल में। लेकिन कमीशंस का, एडवर्टीजमेंट्स का, एफिलिएट मार्केटिंग का मिलाकर उसकी कमाई हुई 17 करोड़ रुपीज़। तो जो उसका कोर काम है वहाँ पैसा लूज कर कर भी वो आपकी हमारी सबकी वजह से 17 करोड़ बना रहा है। अब इसमें सही क्या है गलत क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इन सब लोगों ने जो अपने क्लैरिफिकेशंस दिए, वो सब वीडियोस देखे, मैंने यूट्यूब चैनल्स भी देखे। तो मैंने किस किस के वीडियोस क्या देखे, मैंने ऐसे लोगों के वीडियो देखे जैसे जिनका नाम है अभिषेक कर, घनश्याम दास, आर्मी ट्रेडर, स्टॉक बर्नर, दिनेश किरोला। और इनमें से कुछ लोग ऐसे जिन्होंने कुछ ही महीनों में लाखों सब्सक्राइबर्स अपने यूट्यूब पर बना लिए, और उनके जब वीडियो वायरल हो गए तो शायद वो कुछ करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं। फिर मैंने कुछ ऐसे लोगों के वीडियो देखे जैसे अक्षत श्रीवास्तव, देवाशीष, सेम टॉपिक पर। और पता नहीं क्यों इन लोगों को भी ज़रूरत पड़ने लगी कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने के लिए, तो इन्होंने शायद लोगों के दिमाग में डाउट होगा, इन्होंने डाउट क्लियर करने के लिए इन्होंने भी अपने अपने P&L वॉलेंटरीली अपने वीडियोस में दिखाए, और ऑब्वियसली काफ़ी बड़े बड़े अमाउंट भी दिखाए। और फिर मैंने यूट्यूब और वीडियोस और इंटरव्यू सब कुछ देखा, न्यूज़ चैनल्स जैसे जी बिजनेस, CNBC, इन इन लोगों ने भी इस बारे में मुहिम छेड़ी। उनका खासकर सेबी वाला था। और सेबी का इस बारे में क्या कहना था, इन लोगों ने एक्सपर्ट्स लेके आए, एक्सपर्ट्स ने क्या कहा वो सब देखा। यहाँ तक कि बसंत माहेश्वरी सर, जिनका वीडियो मैं रोज देखता हूँ, कल शाम उन्होंने पूरा का पूरा वीडियो इसी टॉपिक पे डेडिकेट किया कि ये इशू कितना बड़ा है, क्या क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। आज सुबह मैं PR सुंदर सर का वीडियो भी देख रहा था, उनको भी मैं बहुत समय से बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन सेलर हूँ मैं, और ऑप्शन सेलिंग मैंने उनसे सीखी। तो उन्होंने भी एक तरह से बताया कि मैं टैक्स बडी में इन्वेस्टेड भी हूँ, जिसका वो एडवर्टीजमेंट हर रोज करते थे। तो ना केवल वो उसके वीडियो के स्पॉन्सर थे, वो उसमें इन्वेस्टेड भी हैं। ये चीज़ मेरे को आज ही पता चली। और फिर मैंने ट्रेडिंग कम्युनिटी के भी कई लोगों से, दोस्तों से डिस्कशंस किए। फिर मैंने जो यूट्यूब चैनल्स हैं जैसे विवेक बजाज डिजिटल ब्लॉगर,
असीम भाई, उन सब के वीडियोस भी देखे। इनफैक्ट डिजिटल ब्लॉगर पे तो मेरा अपना इंटरव्यू भी आया था। और मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि 2-3 दिन पहले उन्होंने मेरे को कॉल किया और मुझसे मेरा पीएनएल मांगा। और ये नहीं कि केवल मैं उनको दे दूं, उन्होंने मेरे साथ मेरा आईडी पासवर्ड लिया और फिर खुद देखा मेरे प्रॉफिट्स पिछले 2-3 साल के कैसे है। ऑफ कोर्स फिर उनको तसल्ली हुई। तो इतना कुछ चल रहा है दोस्तों। मैंने देखा ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये लाइव सेशंस करते हैं 4-4 5-5 घंटे के डे टाइम में, ट्रेडिंग टाइम में। और उसमें अपनी ट्रेडिंग नहीं करते, केवल लोगों को थोड़ा आइडियाज देते हैं कि मार्केट कैसा चल रहा है, आपको कैसे देखना चाहिए। तो मुझे पता नहीं लाइव मार्केट में ये सब देखकर उनके जो व्यूअर्स हैं, जो कई हजारों की संख्या में जुड़ते हैं, वो पैसा बनाते हैं या पैसा गंवाते हैं, वो तो अलग की बात है। लेकिन हाँ, जब मुझे पता लगा कि साल भर में इन्होंने लॉस किया, जबकि मैं सोच रहा था कि करोड़ों में कमाया होगा, तो ये तो एक झटके वाली बात है। तो आज सुबह दोस्तों मैंने इनमें से ही एक यूट्यूबर को देखा, वीडियो देखा आज सुबह भी, जबकि इतना कुछ हो चुका था फिर भी। वो यूट्यूबर पोजीशन साइजिंग के ऊपर ज्ञान दे रहा था। वो बोल रहा था कि आप लोगों का माइंडसेट ही ऐसा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और मैं सोच रहा था जो इंसान एक तरह से एक्सेप्ट कर चुका है कि मैं पैसा लूज कर रहा हूँ मार्केट में, फिर भी वो इंसान आपको ज्ञान दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो, अब उन्हीं इंसान का वीडियो देखने में वो मजा नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में क्वेश्चंस हो रहे थे। तो देखने वाली बेहद बात यह है दोस्तों, क्या ये इशू बड़ा है? मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत लेवल्स पर चीटिंग हो रही है। कुछ डायरेक्ट चीटिंग हो रही है, कुछ इनडायरेक्ट चीटिंग हो रही है, कुछ गलती से हो रही है, कुछ जानबूझकर हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला चीटिंग का तरीका क्या हो रहा है, या फिर पहला पहला लोग कैसे चीट हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब हम किसी का प्रॉफिट 10 लाख रुपए एक दिन का देखते हैं, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो साल में 25 करोड़ कमा रहा होगा। और हम उसके कोर्सेज को भी सब्सक्राइब करते हैं और उसे थोड़े कुछ हजार रुपए देते हैं। ऑफ कोर्स मैंने 1000 दिए, आपने 1000 दिए, ऐसे कर करके उनके पास लाखों शायद करोड़ों रुपए हो जाते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जब मार्केट ओपन होती है, तब वो बोलते हैं कि भैया आप 9:20 पे ये करो, 25 मिनट पे ये करो। और आपको पूरा ज्ञान मिलता है कि किस समय क्या करना चाहिए। लेकिन देखो दोस्तों, वो लोग पैसा खुद गवा रहे हैं। वो वही काम करके शायद उनका पैसा नहीं बन रहा है, या फिर वो कुछ और कर रहे हैं जिससे उनका पैसा बन रहा है। तो ये तो गड़बड़ हो गई ना दोस्तों। उनको ये बात पता है कि आप ये सोच रहे हो कि वो लोग पैसा बना रहे हैं, जबकि आप पैसा नहीं बना रहे हो, राइट। तो ये गलत हो गया। दूसरी तरह की चीटिंग क्या हो रही है दोस्तों, ये शायद ज़्यादा बड़ी चीटिंग है, कि कुछ लोग अपना फेक प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं। ओके, अपने बड़े बड़े प्रॉफिट्स का प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, लॉस तो शेयर हार्डली किसी ने किया है। तो एक तरह से दूसरे लोगों को ललचाने के लिए वो बड़े बड़े प्रॉफिट्स शेयर करते हैं, उसके स्क्रीन पर डालते हैं। और उसमें भी कुछ लोग तो फेक प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। और अगर आपको पता लग गया कि किसी इंसान ने फेक प्रॉफिट शेयर किए है, तो मुझे लगता है उसका यूट्यूब चैनल आपको इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ऐसे इंसान एटलीस्ट फिलहाल तो छोड़ देना चाहिए। और अगर आपने उस इंसान को कुछ पैसे दिए, तो उसको पैसे रिफंड भी मांग लेने चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान मेरे हिसाब से ट्रस्टवर्दी नहीं है। तीसरी चीटिंग जो एक तरह से होगी, वो ये है दोस्तों कि वो लोग अपने लॉसेस को जानबूझकर छुपाते हैं, जो भी नुकसान हुआ है। मतलब प्रॉफिट जो शेयर किया वो तो असली था, एक दिन 11 लाख रुपए बनाए वो तो असली था, लेकिन किसी दिन 21 लाख रुपए गवाए, वो आपने देखा नहीं। क्योंकि अगर आप उसको देखते तो आप थोड़े डिमोटिवेट हो जाते। पर ये तो चाहता है कि आप मोटिवेटेड रहो, कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत है, आपसे मार्केट की सच्चाई छुपाई जा रही है। चौथी चीटिंग क्या है दोस्तों, कि साल भर में प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी पब्लिक में आके बताया नहीं उन्होंने कि मेरा पूरा साल प्रॉफिटेबल नहीं रहा। कम से कम अगर वो एक बार लोगों के सामने आके बता देते कि भाई मेरा साल लॉस में गया, तो लोग कुछ तो सावधान हो जाते ना। तो कोई, देखिए मैं अगर ट्रेडिंग करता हूँ, मेरा लॉस हो जाए तो कोई गलत थोड़ी लॉस हो सकता है। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट्स बता रहा हूँ और लॉसेस को छुपा रहा हूँ, वो भी साल भर के लॉस को छुपा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं पब्लिक के सामने मैं एक भगवान वाली इमेज क्रिएट कर रहा हूँ। और इनमें से कई सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं दोस्तों, मैं जानता हूँ कि इनके जो फॉलोअर्स हैं इनको भगवान समझते हैं, भगवान। सच में ऐसा हो रहा है दोस्तों। तो कुल मिलाकर जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो बहुत बड़ी है, छोटी मोटी समस्या नहीं है। अब मैंने ये एनालाइज किया कि ये इन्फ्लुएंसर जो हैं ये खुद पैसा क्यों गंवा रहे हैं ट्रेडिंग में। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस है ये। तो मैंने देखा कि पहला रीजन कि इनकी खुद की जो अटेंशन है, वो ट्रेडिंग से दूर चली गई है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिल रही है, लोग इनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लोग इनसे ट्रेनिंग मांग रहे हैं, और ये लोग उस पैसे में उलझ गए हैं। और जो इनका कोर फोकस होना चाहिए ट्रेडिंग का या इन्वेस्टिंग का, उससे वो दूर हो गया है। जैसे मैंने बोला, इनमें से कई लोग तो लाइव ट्रेडिंग भी शुरू कर देती है,
तो जब लाइव ट्रेडिंग कोई इंसान करता है तो ऑब्वियसली उस समय वो अपनी ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि वो तो कम्प्लीटली इलीगल है। तो इसका मतलब है कि वो इंसान ट्रेड नहीं कर रहा है। क्या वो आपके भले के लिए कर रहा है? नहीं, उसको उस समय यूट्यूब व्यूज चाहिए, उस समय सिखा रहा है आपको, उस बात में मना नहीं करता। तीसरी चीज ये हो गई दोस्तों, वो लोग बहुत ज्यादा फैंसी फैंसी स्ट्रेटेजीज ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि लोग मांगते हैं फैंसी स्ट्रेटेजीज, पर कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटेजीज काम नहीं कर रही हैं, इसीलिए वो लोग पैसा लूज कर रहे हैं। चौथी चीज क्या है दोस्तों, कि वो लोग स्टॉक मार्केट का पैसा बनाने के बेसिक्स से दूर हो चले हैं। मतलब जो बेसिक वो सिखाते हैं कि अपना स्टॉप लॉस लगाओ, अपना पोजीशन सही इतना रखो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, आई थिंक इन लोगों का अपना डिसिप्लिन जीरो हो चुका है। क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करोगे, इन्वेस्टिंग करोगे, तो पैसा खो ही नहीं सकते। दोस्तों ये लोग अकेले नहीं है, ऐसे दुनिया में बहुत बड़े बड़े ऑथर्स हैं। एक नासिम निकोलस तलेब हैं, जिन्होंने किताब लिखी थी द ब्लैक स्वान। उस किताब की करोड़ों कॉपीज बिकी हैं दोस्तों, लेकिन उन्होंने खुद बाद में पैसा कमाया। जॉन मैरीवेदर, जो एक बॉन्ड ट्रेडर थे बहुत बड़े, फाउंडर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, इतनी बड़ी कंपनी के, और उनका एक हेज फंड भी था, लेकिन वो हेज फंड उनका कोलैप्स कर गया 1990 में। विक्टर, जिन्होंने किताब लिखी थी एजुकेशन ऑफ अ स्पेक्यूलेटर, लेकिन उन्होंने एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत बड़े बड़े लॉसेस दिए। जैसी लिवरमोर, इवन दो उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी सारी दुनिया लूज करती है, लेकिन उन्होंने इतनी बार इतने बड़े बड़े लॉसेस दिए स्टॉक मार्केट को कि किसी भी इंसान का दिल दहल जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा रीजंस हैं इन्फ्लुएंसर्स के पैसा लूज करने के। और दोस्तों अगर आपको अब तक ये अच्छा लग रहा है डिस्कशन अनप्लग्ड, तो प्लीज़ एक मोमेंट लेकर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब क्लिक कर दीजिए, लाइक क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर आता हूँ। भले ही मेरे चैनल पे व्यूअर्स अभी इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन हो जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। दूसरा पॉइंट, ये अपने लॉसेस को छिपाते क्यों हैं? ओके, और यहाँ तक कि झूठे मूठे फेक प्रॉफिट्स भी क्यों दिखाते हैं? दोस्तों कहीं ना कहीं वो लोगों को लालच देना चाहते हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग में फीस मिलती है, एडवर्टाइजमेंट से उनको पैसा मिलता है, एफिलिएट मार्केटिंग से मोटा पैसा मिलता है, और रेफरेंस का पैसा मिलता है। तो एक तो ये लालच है उनको, इसीलिए वो अपने लॉसेस को छिपाते हैं और झूठे मोटे प्रॉफिट्स दिखाते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज क्या हो रही है कि उनमें आपस में कंपटीशन हो गया है, क्योंकि हर को किसी को दिख रहा है कि इसके 1000 सब्सक्राइबर हैं, इसके 2 लाख हैं, इसके 5 लाख हैं। तो हर इंसान साम दाम दंड भेद कुछ भी अप्लाई करके ये लोग चाहते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ जाएं, जिस उसके लिए मेरे को शायद झूठ भी बोलना पड़े, साम दाम दंड भेद चलेगा। तो और चिल्ला चिल्ला कर ये लोग सीखते भी बहुत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नॉलेज की कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो लालच है कि वन अपमैनशिप, कि मेरे को उससे बड़ा बनना है, उसके चलते ये लोग अपनी लॉसेस को छिपाते हैं। तीसरा पॉइंट, इनकी ब्रीड इनकी जो ग्रीड है वो इतनी ज़्यादा, लालच इतना ज़्यादा है, क्योंकि इनका मैथमेटिक्स बहुत क्लियर है। देखिए स्टॉक मार्केट में पावर ऑफ कंपाउंडिंग सबको समझ में आती है, ये वीडियो वायरल होने से हो सकता है वो, और इनके रेफरेंस से कोई कहीं किसी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोले तो उसमें जो कमीशन उनको मिलता है उससे हो सकता है। तो इनको पता है कि करोड़ों बनाना कितना आसान है, और इनको ये भी पता है कि अगर ये स्टॉक मार्केट से पैसा लूज कर भी देंगे तो भी ये करोड़ जिंदगी भर कमाते रहेंगे, क्योंकि इनका यूट्यूब है, इनके इनके अकाउंट के रेफरेंस से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए भी कहीं ना कहीं ये एक फॉल्स इमेज, एक फेक इमेज लोगों के सामने बना कर रखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, कि इन लोगों में से कईयों को लॉस की नॉलेज नहीं है, कि कानून क्या कहता है उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। और इनको ये भी पता है कि हमारी कंट्री में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज भी नहीं है, और लोग इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के चलते ये लोग कुछ चीज़ों को बड़े हल्के में ले ले रहे हैं, कि किसी इंसान का लॉस हो, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इसको सिखाने की, रही। तो ये चीज़ शायद इनको इस चीज़ का एहसास भी नहीं हुआ कि कितनी बड़ी ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये लोग खुद बहुत ऊपर बहुत तेज़ी से भागे हैं। अब ये सब हो क्यों रहा है, तीसरा पॉइंट है, इस पे डिस्कस करते हैं ये सब हो क्यों रहा है। ये इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि बहुत छोटे समय में इनकी ज़िंदगी चेंज हो चुकी है। इनमें से कई लोग, इनमें से अधिकतर लोग ऐसे थे जो नो बड़ी थे, इनको कोई पूछता नहीं था। कहीं ना कहीं ये एक तरह से एक आइडेंटिटी इनकी नहीं थी। और वैसे भी स्टॉक मार्केट इतनी इजीली कोई स्टॉक मार्केट को इतने अच्छे रूप में नहीं देखता है। तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी वो नहीं थी, किसी वजह से ये लोग वायरल हो गए,
किसी एक वीडियो ने वायरल कर दिया, किसी एक इंटरव्यू ने वायरल कर दिया, और उस वायरल होने की वजह से फेमस हो गए। फिर जो लालच था, लोगों का लालच, आपका और मेरा लालच, हम लोग लालच में इनके पास चले गए, क्योंकि हमें लगा ये इंसान तो एक्सपर्ट है, और हमें से कईयों को लगा ये इंसान तो भगवान है। इनके बड़े बड़े इंटरव्यूज होने लगे, तो ये सब होने की वजह से लोग इनकी तरफ खिंचते चले गए, और उस खिंचावट को मैनेज करने के लिए इन लोगों ने भी कई तरह की स्कीम्स मार्केट में ले आए, क्योंकि हर इंसान सोचता है कि इनसे सीखें, इनसे सीखें। तो फिर जब ये सब हुआ तो गलती क्या हुई, व्हाट वेंट रॉन्ग, और क्या ये लोग गलत हैं? चलिए ये बात करते हैं, क्या ये लोग गलत हैं, क्या ये लोग गलत काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनकी इंटेंशन क्या है और इनका मेथड क्या है। ऑब्वियसली इंटेंशन किसी की ये नहीं होगी, इनमें से किसी की इंटेंशन ये नहीं होगी कि पैसा लोग लूज करे, तो इंटेंशन तो कहीं ना कहीं सिखाने की होगी। लेकिन हाँ, अगर इंटेंशन ये है कि मेरे को तो अपना पैसा कमाना है, सामने वाला भाड़ में जाए, तब तो डेफिनेटली गलत है। देखिए, अगर मुझे पैसा कमाना है, अगर आपको पैसा कमाना है, तो कहीं ना कहीं इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। देखिए, पैसा तो इंसान चोरी करके भी कमा सकता है, लेकिन क्लियरली वो इंटेंशन तो गलत है ना। तो पैसा कमाने के लिए एक इंसान की इंटेंशन क्या है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों, और उसी तरह से हमें देखना है कि इंटेंशन क्या है उनकी। जब वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, जब वो कोई स्ट्रेटेजी देखते हैं, जब कोई, मैंने देखा कई लोग अपनी आईडी का रेफरेंस देके दूसरे लोगों का अकाउंट खुलवा लेते हैं किसी ब्रोकर के साथ, और बोलते हैं कि मैं आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करूंगा, और आपको फ्री एडवाइस दी जाएगी। और ये एक होता है कई बार फेक P&L, कई बार लॉसेस हाइड करके। तो इंटेंशन एक इंसान की क्या है जब वो ये सब काम कर रहा है, कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरी आईडी से अकाउंट खुलवाओ, मैं आपको फ्री लाइफ टाइम सपोर्ट दूंगा, तो गलत है ना अगर मैं फ्री लाइफ टाइम सपोर्ट नहीं दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं केवल आपकी अपनी आईडी आपको दे रहा हूँ कि भाई आपने गुडविल मेरी आईडी से अकाउंट खोल दिया, तो भी ठीक है। और दोस्तों, इन लोगों को ब्रोकर्स के साथ कई बार बड़ी बड़ी ऐसी डील्स होती हैं कि मान लीजिए अगर मेरे जैसा इंसान आपको रेफर करे तो शायद आपकी कमीशन का 5-10% मुझे मिल जाए, लेकिन इनमें से कई लोगों को 50% तक भी मिलता है, इसलिए इनकी इनकी इनकम बहुत बड़ी है। इसका मतलब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी है। तो हो क्या रहा है दोस्तों, इन लोगों की कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता जा रहा है। ओवर प्रॉमिसिंग एंड अंडर डिलीवरिंग, या नो डिलीवरी एट ऑल। ठीक है, तो वो चीज़ ऑब्वियसली गलत है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मुझे याद है कुछ दिन पहले मेरी वाइफ ने भी इन्हीं में से एक इंसान के रेफरेंस से अकाउंट खोला, और क्योंकि उसको प्रॉमिस किया गया था कि अगर आप अकाउंट खोलोगे, एक ट्रांजेक्शन करोगे, तो आपको इस ऐप का एक्सेस मिल जाएगा, और आपको ये सब ज्ञान मिलेगा। लेकिन उनमें से कुछ नहीं हुआ आज तक। क्योंकि उनके आईडी से इतने लाखों अकाउंट खुल गए हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है लोगों को रेस्पॉन्ड करने का, लोगों की प्रॉब्लम सुलझाने का। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि मैं तो इनको जज करने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपको तो जज करना ही पड़ेगा, क्योंकि फाइनली इन सबको देख के आप और हम मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इन लोगों को क्या करना, इन इन्फ्लुएंसर्स को क्या करना चाहिए, मैंने अपना कुछ दिमाग लगाया है। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि बहुत ज़रूरी भी है। बिना इन्फ्लुएंसर्स के, बिना यूट्यूबर्स के आम आदमी कैसे सीखेगा। तो सबसे पहले चलते हैं इन्हीं के ऊपर, इनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मेरे को दोस्तों लगता है कि इनको थोड़ी एनालिसिस करना चाहिए कि क्या गलत हुआ। ये लोग इस समय इतने पैनिक मोड में हैं कि कुछ भी अटरम शटरम वीडियोस बना रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, और कुछ लोग तो इतने डिप्रेस भी हैं कि शायद कुछ एक्सट्रीम स्टेप भी लेने की सोच रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे जिनके नाम नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने भी फेक P&L डाले, तो वो भी डरे हुए कहीं ना कहीं बैठे हैं कि अगला नंबर मेरा है, अगला नंबर मेरा है। तो सबसे पहले तो ऐसा काम ही मत करो कि आपका नंबर आए। खैर, वापस इन पर चलते हैं कि इन लोगों को क्या करना चाहिए, इन्फ्लुएंसर्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो इनको समझना चाहिए इन्होंने क्या गलती की और क्या गलती हुई। दूसरी चीज, इनको ये डिसीजन लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, आज के बाद मैं ईमानदारी से काम करूंगा, कम से कम बेईमानी तो नहीं करूंगा, जो भी करूंगा ईमानदारी से करूंगा। और फिर इनको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मैं ट्रेडर हूँ, क्या मैं यूट्यूबर हूँ, मैं ट्रेडर ज़्यादा हूँ, यूट्यूबर कम हूँ। तो जैसे क्लास में टीचर होता है, MBA क्लास में जाएंगे तो टीचर होगा, तो वो बताएगा कि मैं टीचर हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, मैं मैनेजर नहीं हूँ, राइट। यहाँ पर लोग बाय डिफॉल्ट अज्यूम करते हैं कि आप यूट्यूबर हो तो आप उससे भी बड़े ट्रेडर हो। आप दिन में 10 घंटे ट्रेडिंग करते हो, 1 घंटे यूट्यूबिंग करते हो, लोगों के दिमाग में ये है। तो इन लोगों को अनाउंस कर देना चाहिए प्राइमरीली ये लोग क्या कर रहे हैं।
और मेरा तो ये मानना है कि इनको दे शुड गो बैक टू बेसिक्स। इनको वापस जो ये काम लोगों को सिखाते हैं ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए, खुद ही उसको फॉलो नहीं करते पक्का, क्योंकि मुझे पता है इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, अगर ये खुद उसको फॉलो कर रहे होते, खुद उतना डिसिप्लिन अपनी ट्रेडिंग में कर रहे होते, तो आज सही में मोटा पैसा कमा रहे थे। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है इतना मुश्किल भी नहीं है हर महीने 2-3% कमाना। और ये तो खैर इनमें से तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पास्ट में मोटा मोटा पैसा कमाया भी है। अगली चीज मेरे को लगती है दोस्तों, इन लोगों को एक, अगर ट्रेडिंग ही करनी है या इन्वेस्टिंग ही करनी है तो 6 महीने का ब्रेक लेकर कम से कम 6 महीने अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बनानी चाहिए। ओके, उससे इनको खुद भी कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो इनको भी पता है अब कि ये लोग जो सिखा रहे हैं वो थ्योरी है। कुछ लोग जो जिनको पता नहीं है ये सब हिस्ट्री, वो लोग देखेंगे और सीखेंगे भी, लेकिन जो लोग पुराने इनके साथ जुड़े हुए हैं उनको अब इनकी वीडियोस देखने में लगने लगा अरे यार खुद तो बना नहीं रहा, मेरे को ज्ञान दे रहा है। इन लोगों को पब्लिक के साथ बहुत ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। देखिए एक बार की गलती शायद कुछ लोग माफ कर भी दे, लेकिन दूसरी बार सेम गलती मतलब क्रिमिनल हो जाएगा। वो तो भले ही क्रिमिनल जैसी सजा ना हो, लेकिन वो उनके लिए क्रिमिनल हो जाएगा, तो उन्हीं को इस प्रॉब्लम से कोप अप करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। नहीं तो बाकी क्या है दोस्तों, सच सामने ले आना चाहिए उन लोग को। देखिए ट्रूथ क्या है ना, जो सच है वो बहुत कड़वा होता है, लेकिन उससे आप आज़ाद हो जाते हो। इट इज सेड कि ट्रूथ इज ब्रूटल बट इट विल सेट यू फ्री। तो अगर इन लोगों को किसी भी गिल्ट से आज़ाद होना है तो पूरी सच्चाई बताएं। और देखिए सच्चाई बताते हुए ना ये लपेटने वाला काम ना करें। क्योंकि मुझे याद है कुछ समय पहले हमारे एक ऑप्शन सेलर है बहुत बड़े, और उन्होंने यूट्यूब पर किसी को कुछ P&L दिखाने के चलते किसी की सिस्टर के बारे में कुछ बहुत गलत लैंग्वेज बोल दी, और पूरी यूट्यूब कम्युनिटी उन पर चढ़ गई। खैर आज तो उनके फैंस वापस उससे भी ज़्यादा हैं क्वांटिटी में। लेकिन इन्होंने क्या किया कि सॉरी बोलने के लिए एक वीडियो बनाया, और उस वीडियो में ये पहले से भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई। तो सॉरी बोलने के लिए जो वीडियो बनाया था उसमें वो औरों की गलती निकालने लगे। देखिए दोस्तों मैं तो एक जैन इंसान हूँ, और मिच्छामी दुक्कड़म हमारे यहाँ बोलते हैं कि सॉरी बोलना है तो सॉरी बोलो ना। आपने सॉरी बोलने के लिए वीडियो बनाया और उसमें आप सफाइयाँ दे रहे हो, उसमें आप दूसरों की गलतियाँ निकाल रहे हो, वो सही नहीं है दोस्तों। सॉरी इसका मतलब क्या है कि सॉरी भी आपने दिल से नहीं बोला। एक बार दिल से माफ़ी मांगिए एक क्लीन इमेज के साथ, जो कि वैसे तो बड़ी मुश्किल है पर धीरे धीरे करके ही काम हो। गलती हुई है तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा आपको, राइट। और जो भी इन लोगों ने प्रोमिस किए हैं लोगों से, ये इनको कोशिश करनी चाहिए कि जितना हद तक हो सके वो प्रोमिस पूरा करे। वो नए सब्सक्रिप्शन ना ले, अगर वो हैंडल नहीं कर सकते हैं तो बंद कर देना चाहिए कुछ समय के लिए उनका। एक कहीं तो पश्चाताप होना ही चाहिए ना इंसान को, क्योंकि अगर आपको पश्चाताप भी नहीं हो रहा है, इनफैक्ट इनमें से सब लोगों के जो सॉरी वाले वीडियोस थे, शायद इन लोगों ने काफ़ी सारा पैसा उसमें भी कमा लिया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली लोग उनके सॉरी को देख रहे हैं, और कई लोगों की बहुत ज़्यादा सहानुभूति भी है इनके साथ। तो मेरा ये मानना है इन लोगों को ऐसी कोई देखिए लाइफ बहुत बड़ी है, कोई बहुत जल्दी में काम नहीं करना है। अगर 1 साल लग भी जाए तो ये लोग इतने स्मार्ट हैं, ये लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने बड़े ट्रेडर्स हैं, 1 साल लग भी जाए ना दोस्तों तो दे कैन बाउंस बैक। कितने सारे क्रिकेट में भी खिलाड़ी होते हैं ना कि थोड़े समय के लिए निकल भी गए, प्रैक्टिस की, मेहनत की, फिर वापस आ गए। तो किसी ना किसी तरह से इन लोग को पश्चाताप कर ही लेना चाहिए। और जैसे मैंने बोला कि अनकंडीशनल अपोलॉजी बिना किसी एरोगेंस के इन्हें लोगों से मांगनी चाहिए। और मेरे को पूरी उम्मीद है एक बार ये सब स्टेप्स ये लोग लेंगे, उसके बाद अगर दोबारा काम शुरू किया तो शायद और बड़े बनेंगे। और इनमें से शायद कुछ लोग, इनमें से नहीं तो कई कई लोग ऐसे हैं तो शायद इस रास्ते को छोड़ ही दें, उनकी अपनी इच्छा है। अब आप सोच रहे हो कि यार मैं इन लोगों के वीडियोस, मतलब आप इन लोगों के वीडियोस देखते हैं, तो एज अ फॉलोअर आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे जरूरी काम तो ये है कि आपको खुद क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको समझ जाना चाहिए कि ट्रेडिंग की जो दुनिया है या इन्वेस्टिंग की जो दुनिया है, इसकी डार्क रियलिटीज़ क्या है। एकदम मुंबई में जो इंसान जाता है ना बॉलीवुड में, जैसा वो है ऐसा इधर है, राइट। ट्रेडिंग में खासकर 89% लोग पैसा लूज करते हैं, और ये सच है। तो आप कहीं के इतने स्मार्ट नहीं हो कि पैसा बना ही लो। लेकिन ऑब्वियसली जो इंसान ज़्यादा मेथड से काम करेगा, जो लोग ज़्यादा डिसिप्लिन से काम करेंगे, जो सब कुछ एक्सपीरियंस के साथ आता जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉफिट की परसेंटेज पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है। तीसरा आपको ये करना है कि टिप्स और ट्रिक्स के चक्कर में ना पड़े। आपका पैसा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक बार अकाउंट से पैसा गया तो कोई आपको रिफंड नहीं देने वाला है।
चौथी चीज, जैसे मैंने बोला, बॉलीवुड की तरह है ये लाइफ पूरी की पूरी। इंसान बॉलीवुड में जाता है और कितने चैलेंजेस के बाद कुछ लोग ही टॉप पर पहुंच पाते हैं। तो ध्यान रखिए। पांचवी चीज, एक्सपेक्टेशंस अपने रियलिस्टिक कर दीजिए। जल्द से जल्द करोड़पति बनने के चक्कर में कई लोग कितना बड़ा पैसा गंवा देते हैं दोस्तों, बहुत मुश्किल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कुछ लोग जल्द से जल्द करोड़पति बन भी जाते हैं, लेकिन उन कुछ लोगों के चक्कर में कई लोग गंवा देते हैं। छठी चीज क्या है कि अगर आपका एक बार बेवकूफ बन गया तो चलिए गलती हो गई, लेकिन अगर आप दोबारा बेवकूफ बनने के लिए तैयार हैं तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी आपकी है, और एक तरह से आप अपने पैसे के साथ क्राइम कर रहे हैं। मतलब, क्योंकि मैं जानता हूँ कई लोग ऐसे हैं कि जो लोन ले लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं और वो पैसा भी वो लोग डुबाते हैं। और अगर आपको लग ही रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर आपको लग ही रहा है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बिता सकते आप, और या फिर आप में इतना दिमाग नहीं है, तो आप थोड़ा पैसा खर्च कीजिए, एक्सपर्ट्स के पास जाइए, म्यूचुअल फंड खरीदिए। कि म्यूचुअल फंड वाले थोड़ा पैसा चार्ज करेंगे, लेकिन वो आपको शायद स्कैम नहीं करेंगे, राइट। म्यूचुअल फंड सही है बोलते हैं ना। तो अगर आपको खुद पैसा नहीं लगा सकते स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाइए। क्योंकि और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सेफ खेलना है तो बैंक की एफडी है ही आपके पास। अगला पॉइंट दोस्तों, अपने आप को एजुकेट कीजिए, ठीक है। और एजुकेशन के लिए शायद इन्हीं लोगों के वीडियोस देखने पड़े, और भी कई लोगों के वीडियोस हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़ चैनल से सीख सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं एजुकेट करने के। फिर छोटे छोटे अमाउंट से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, आप अपना करके पेपर ट्रेडिंग कीजिए, फिर रियल ट्रेडिंग कीजिए, अपना स्टाइल डेवलप कीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। प्रैक्टिस लर्न प्रैक्टिस लर्न प्रैक्टिस लर्न, आप सीख जाएंगे। और सीखने के बाद याद रखिए, इनके जैसा मत बन जाइए, राइट। अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन की। और लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, जिस भी तरह से आपको अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी है उस तरह की किताबें पढ़िए दोस्तों। हर चीज़ के ऊपर किताबें हैं, बहुत सक्सेसफुल सक्सेसफुल लोगों ने लिखी हुई हैं। दोस्तों आगे क्या होने वाला है, आगे देखिए दोस्तों, सेबी कुछ रेगुलेशंस लेके आएगा, लेकिन सेबी के रेगुलेशन से सारी चीज़ें कवर नहीं होंगी। सेबी हर इंसान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, और ये इशू तो है ही। इन लोगों के साथ एक और जो इशू हो रही है दोस्तों, जो मैं भूलना भूल गया, कि ये लोग टेड सेशंस पे स्पीकर बन के जाते हैं, आईआईटीज में जाते हैं, आईआईएम में जाते हैं, बड़े बड़े इंटरव्यूज होते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तो बेसिकली इन लोगों को ना, आप लोगों का नशा हो गया, नशा। कि इतने लोग मेरे को रोज इनमें से किसी, क्योंकि मैंने भी इनके कितने सारे लोगों को सब्सक्राइब भी कर रखा है इनके चैनल्स को, और बेल आइकॉन भी लगा रखा है। तो ऐसे में होता क्या है दोस्तों, कि जैसे इनका वीडियो आता है मैं पूरा वीडियो देख डालता हूँ, भले ही 2x स्पीड पर देखूँ। तो एक तरह से जैसे हमें इन लोगों का नशा है, इन लोगों को हमारा नशा है कि कितने लाइक्स मिलेंगे, कितने कमेंट्स मिलेंगे। और क्योंकि मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, तो मेरे को खुद भी इस चीज़ का थोड़ा रहता है कि यार इस वीडियो पे कितने लाइक्स हुए, कितने व्यूज़ हुए। तो ये चीज़ बड़ी कॉमन है, और इन लोगों के लिए यूट्यूब से जो पैसा है वो बहुत बड़ा हो चुका है। दोस्तों इन सब चीज़ों को लेकर मेरा व्यू, अतुल जैन का व्यू क्या है, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों मेरा ये मानना है कि बहुत सारे जेन्युइन यूट्यूबर्स हैं जो अपनी लर्निंग आपके साथ शेयर करते हैं। पेड चैनल्स भी हैं, अनपेड चैनल्स भी हैं। बहुत सारे दोस्तों, आपको बिलीव नहीं, कर बहुत सारे फ्री लर्निंग चैनल्स हैं, फ्री लर्निंग कोर्सेज हैं। जैसे यूट्यूब चैनल विवेक बजाज का इलेड मार्केट्स हो गया, जी बिजनेस पाठशाला, इतने सारे चैनल्स हैं, आपको फ्री लर्निंग मिलेगी। और फ्री लर्निंग का फ़ायदा क्या है दोस्तों, अधिकतर ये अनबायस्ड होते हैं, ठीक है। तो फ्री वीडियोस कई बार पेड वीडियोस से भी बेटर होते हैं, और पूरा ए टू जेड पूरी की पूरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। मेरा ये मानना है दोस्तों, इंटेंशन इज एवरीथिंग। अगर इंसान की जो इंटेंशन है वो अच्छी है तो सबसे पहले उस पे जाइए। और मोरालिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि इंसान का इंटेंशन अच्छा होने के साथ साथ उसके मॉरल वैल्यूज भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स को ये बात समझ लेनी चाहिए कि शायद किसी इंसान ने बड़े बड़े लोन लेकर इन्वेस्ट किया है पैसा उनसे सीखने के ऊपर, और वो फिर भी पैसा लूज कर रहे हैं क्योंकि उनको नॉलेज गलत जा रही है, नॉलेज हाफ जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, ये जो कंपटीशन है, ये जो वन अप मैनशिप वाली होड़ लगी हुई है यूट्यूबर्स में, इसको उनको अपने आप टोन डाउन करना पड़ेगा दोस्तों। इजी मनी, बिग प्रॉफिट्स, इस तरह की जो कॉल्स ये देते हैं ना,
ये स्टॉक रॉकेट हो जाएगा। मैंने कई लोग हर वीकेंड पे 3-4 ऐसे शेयर्स लेके आते हैं और बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं कि इस शेयर में ये होने वाला है, वो शेयर ये होने वाला है। और इनमें से कुछ लोग तो अनफॉर्चुनेटली वो काम पेड में रूप में भी करते हैं, मतलब किसी कंपनी की तरफ से या किसी ऑपरेटर की तरफ से मैसेज आ गया इनको, इस शेयर को बढ़ावा दो। तो कंपटीशन को कम करना और बड़ी बड़ी बातें मत ना बोलना कि करोड़ों कमाओ, पैसा डबल करो, बिग प्रॉफिट्स करो। आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा 2 मिनट में, स्ट्रेटेजी बस रेड कैंडल ये, ब्लू कैंडल ये, रेड लाइट ग्रीन लाइट, ये सब चीजें कहीं ना कहीं उस समय तो अच्छी लगती हैं, लेकिन इनको ये नहीं समझ आता, इनको फॉलो कर कर 95% पैसा लोग पैसा लूज कर देते हैं। और जैसे इन्होंने सिखाते हैं ये लोग कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन होना चाहिए और रूल्स होने चाहिए, स्टॉप लॉसेस होने चाहिए, कहीं ना कहीं इन लोगों को अपनी ज़िंदगी में भी डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, रूल्स लाना पड़ेंगे, स्टॉप लॉसेस लाने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही बड़ा पॉइंट है दोस्तों। एक ना एक पॉइंट पे ना हमें अपने लाइफ में डिसिप्लिन, हम अपने व्यूअर्स के साथ क्या कर रहे हैं उस चीज़ का डिसिप्लिन, कहीं मैं किसी के साथ बुरा तो नहीं कर, उस चीज़ का डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं ये नहीं मानता कि ये लोग स्कैमर्स हैं या स्कैमर्स थे, लेकिन इनमें से कुछ लोग उस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं स्कैमर वाली, तो अभी भी टाइम है, वापस आ जाना चाहिए। बहुत आसान है, लेकिन वही डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा उनको। इनको ये भी समझना चाहिए दोस्तों कि इनके जो फॉलोअर्स हैं वो इसलिए हर्ट हैं कि वो सोचे थे आप पैसा बना रहे हो, लेकिन आप पैसा नहीं बना रहे हो। तो उस चीज़ का भी इनको संज्ञान लेना चाहिए। जैसे मैंने बोला, इन लोगों के सॉरी वीडियोस सॉरी से कम एरोगेंस से ज़्यादा भरे हुए हैं, तो सॉरी वीडियो सही में सॉरी होना चाहिए। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है ऐसे किसी भी इंसान से, तो उसका यूट्यूब वीडियो आपको इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी भरी जा रही है। बाद में वापस ज्वाइन कर लेना। देखिए हर इंसान के लिए लर्निंग प्रोसेस है, इन यूट्यूबर्स के भी लर्निंग प्रोसेस है, इन्फ्लुएंसर की लर्निंग प्रोसेस है, और आपके लिए भी लर्निंग प्रोसेस है। ये सब चीज़ें हो तो बहुत समय से रही हैं, लेकिन सामने पहली बार आई हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज अ स्पेक्टेटर आप कर सकते हैं, और इस पूरे के पूरे एपिसोड में अपनी राय डालकर, अपने कमेंट्स भी लिखकर, जो आपके साथ हो रहा है, जो आप सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको प्रकट कीजिए, क्योंकि वो चीज़ जब इन लोगों के पास पहुंचेगी तो शायद कुछ ना कुछ इम्पैक्ट और एडिशनल होगा। तो दोस्तों शायद मेरे इस पूरे के पूरे अनप्लग ज्ञान से जो मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर करने की कोशिश, कुछ आपको समझ में आओ कि इशू क्या है, आगे कैसे होना चाहिए। और तो अगर हम इन्हीं चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, एक दो महीने की जर्नी नहीं है। कुछ लोग जो इन्वेस्टर ट्रेडर बन जाते हैं वो सालों साल शायद ज़िंदगी भर भी ये काम करते हैं। फाइनली मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करके पैसा बड़ा बना सकते हैं, अगर आप उतना टाइम दे सकते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके जो इच्छाएं हैं वो किसी और डायरेक्शन में है, जैसे मेरी अपनी इच्छा, ऑब्वियसली मैं इन्वेस्टर भी हूँ और ट्रेडर भी हूँ, बड़े अमाउंट्स में इन्वेस्ट करता हूँ, बड़े अमाउंट में ट्रेडिंग करता हूँ। लेकिन मेरी अपनी इच्छा भी है कि यूट्यूबर बनने की, इसीलिए मैं आपके सामने यूट्यूब लेके बैठा हूँ। वो बात अलग है कि मैं अपने चैनल को मोनेटाइज कर भी सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने उसके लिए एप्लीकेशन नहीं डाली है, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता है कैसे जाने वाला है चीज़ें, और खासकर ये चीज़ें होगी। लेकिन मेरी जर्नी भी सेम है, ठीक है दोस्तों। पर हाँ, मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ पिछले 2-3 साल से, और उससे पहले मैं ट्रेडिंग करता ही नहीं था। तो अच्छा लगता है ये सोचकर, भले ही मेरे बहुत बड़े प्रॉफिट्स नहीं है, लेकिन हाँ, जो परसेंटेज मैं जनरली बताता हूँ उससे ज़्यादा ही मैं बना रहा हूँ। और वैसे तो क्योंकि मेरी कोई ट्रेनिंग चैनल नहीं है और कुछ ऐसा नहीं है, तो मेरी कोई सर्विस आपको मिल नहीं सकती, लेकिन जो भी मैं सीखता हूँ वो कहीं ना कहीं मैं अपने वीडियोज़ में डालता रहता हूँ। ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि मैं और पैसा कमाऊँ, कौन नहीं चाहता और पैसा कमाना। लेकिन उसके लिए मुझे कोई जल्दी नहीं है लाइफ में, कोई ऐसे कॉर्नर्स कट करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी गलत काम मैं नहीं करना चाहता जो करके मैं पैसा बनाऊँ। आराम से बनेगा, लेकिन सही तरीके से बनाना है। और जैसा मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरी इच्छा ये है कि लोग मेरी वजह से फाइनेंशियली फ्री हो, मेरा सही में ये गोल है। ऑब्वियसली आप सोचोगे कि कुछ पैसा नहीं चार्ज करना, जो कि सही है, लेकिन मुझे पता है कि एक ना एक दिन इस गोल को लेकर हम चलेंगे ना दोस्तों, तो पैसा कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। और कुछ नहीं तो यूट्यूब से पैसा आ जाएगा, और बाकी तो अपनी ट्रेडिंग से आ ही रहा है, तो असली पैसा तो वहाँ से कवर हो जाता है। मेरी इच्छा है कि एक दिन कुछ लोग खड़े होकर बोले कि हाँ भाई, अतुल जैन की हेल्प से आज मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया हूँ, या मेरे
फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो रहे हैं। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं लोगों को एजुकेट करूँ प्राइमरीली यूट्यूब के थ्रू, क्योंकि ये फ्री है और ये आसानी से हर किसी को उपलब्ध है, छोटा बड़ा किसी भी शहर में हो। और मुझे ये याद रखना है कि मेरा प्राइमरी पर्पस ये है कि मेरे को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहना है। और दोस्तों, अगर मैं अपनी ट्रेडिंग पे, अपनी इन्वेस्टिंग पे फोकस करूं, तो मुझे ये पता है कि ये मुश्किल नहीं है दोस्तों। कि खासकर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं, तो ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिटेबल रहना रिलेटिवली ज़्यादा आसान है ऑप्शन बाइंग के मुकाबले। और जैसे मैंने बोला कि मैं अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन हाँ, मेरा ये लालच है कि एक दिन यूट्यूब वीडियोस भी मेरे थोड़े फेमस हो जाए। और दोस्तों, मेरा जो कमिटमेंट मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए वो ये है कि मैं जेन्युइन कंटेंट आपके सामने लाऊं। कुछ कुछ वीडियोस में बिल्कुल ऐसा दिल खोलकर आपके साथ बातें शेयर करूं, अनप्लग्ड बातें शेयर करूं। तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करूं। और अगर आप यहाँ तक भी इस वीडियो को सुन पाए हैं या सुने हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको समझ में आया हुआ कि मैं कैसा इंसान हूँ, किस तरह की अनपढ़ बातें शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है हर चीज़ आपके लिए इतनी सेंस ना कर रही हो, लेकिन फिर भी आप अंत तक आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अ, मेरा चैनल जो है वो इन्फॉर्मेशन से भरा है। अगर आप वीडियोस देखें उसमें, तो आपको समझ में एक एक वीडियो बहुत अच्छी, बहुत यूनिक चीज़ें मैं स्टॉक मार्केट के बारे में लेकर आता हूँ। उनके कुछ कुछ स्ट्रेटेजीज भी हैं, लेकिन कुछ जेनरिक वीडियोस हैं कि लोग लॉसेस क्यों करते हैं, इस तरह के वीडियोस। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और ये जो इशू है इन्फ्लुएंसर्स का दोस्तों, कुछ दिनों में ये इशू शांत हो जाएगा, लेकिन ये समय आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसे रखनी है। क्योंकि इस तरह के इश्यूज आते रहेंगे, कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। कहीं ना कहीं इस तरह के इश्यूज पॉपअप होते रहें, तो कई लोग, कई स्पीकर्स, कई इन्फ्लुएंसर्स थोड़े से तो कंट्रोल में रहेंगे और काम और अच्छे से करेंगे और मेहनत से करेंगे और दिल लगा के करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो दोस्तों, यही मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा। और फिर लेकर आऊँगा आपके लिए कोई बहुत ही हॉट टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा आसान बन जाए। नमस्कार।